और तब अर्जुन सामने गया था, गर्दन झुक रही थी। तब दुर्योधन से कहा था कि बेटा दुर्योधन, मैं प्राण तो छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों? कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है कि महाभारत को देखना चाहता है। अब मुझे तकिया लगा दे, मैं महाभारत देखना चाहता हूं। तब जब तकिया रूह का दुर्योधन ने लगाया था तो गर्दन नीचे झुकी रही। तब कही कि तेरे हाथों से तकिया मेरे नीचे नहीं लगेगा। अर्जुन से कह दे अर्जुन तकिया लगाएगा। तो अर्जुन समझ गया था कि क्षत्रिय का तकिया बाणों का होता है। तब 3 बाण मस्तक में मारे थे, 3 बाण मस्तक में मारे भीष्म बाबा के तकिया के लिए। 106 बाण हृदय में लगे हुए थे। इस तरह से भीष्म बाबा के शरीर में, हमारे महाभारत में लिखा है, गुरुदेव ताम ने हमारे बताया कि 109 बाण लगे हुए थे। बोलिए गोविंद भगवान की 109। फिर भी भीष्म ने प्राण नहीं छोड़े। ध्यान देना श्रोता बंधु सभी, क्यों नहीं छोड़े? 58 दिन तक सूर्य दक्षिण में थे। दक्षिण में सूर्य छिपते थे और मुझ-जाते थे, पूरब में निकलते दक्षिण में छिप जाते थे। तो भीष्म ने कहा कि जब दक्षिण में सूर्य नारायण होते हैं तब कोई प्राणी की मृत्यु होती है तो वो नरक में जाता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, सूर्य दक्षिणाने हैं। जब घूम करके उत्तरायण आ जाएंगे तब मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा। उसकी गति होती है, वो परमात्मा के धाम के लिए जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भीष्म ने 58 दिन प्राण नहीं छोड़े थे। सूर्य जब उत्तरायण आ गए थे तब उन्होंने प्राण छोड़ा था, उनको स्वर्ग धाम मिला था। श्रोता बंधुओं, उस उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था। उसी बालक का नाम हमारे विद्वानों ने विष्णु रात बताया है। क्या नाम था? कचू कचू गाय करूं तो जय न मालूम होगी कि परीक्षित का असली नाम का डायरेक्ट परीक्षित कहते हैं। परीक्षित का सबसे पहला नाम है विष्णु रात। विष्णु जैसा स्वरूप था, रात्रि में जन्म हुआ था, इसलिए विद्वानों ने विष्णु रात बनाया। जब वो प्रतीक्षा कर रहा है, जब गर्भ में उल्टा है, परमात्मा का रूप दिखाई दे रहा है, और जब जन्म लेता है मेरी मैयाओं, मैंने तो देखा नहीं, हमारी माताओं ने देखा होगा, बच्चा जब जन्म देता है तो रोबोट होगा नहीं, काहे काहे की आवाज करता है। अब वो कह रहा है कि वो परमात्मा कहाँ है जो मुझे स्वरूप में दिखाई दे रहा था उजीता वाला। अब प्रतीक्षा कर रहा है भगवान की। तब विद्वानों ने उस बालक का नाम परीक्षित बनाया था। श्री सूत्री कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, हस्तिनापुर का सम्राट बनाकर परीक्षित को भगवान कन्हैया के कहने से 5 पांडव हिमालय में जाकर के अपनी पत्नी को लेकर के गल गए थे। उनके संग एक श्वान, जिसे कुत्ता कहते हैं, वो पीछे पीछे जा रहा था। वो धर्म था। उसके कानों में 2 कलीली होती है, कीड़ा होता है, वो भी लगे हुए थे। यहां तक बताया है कि वो कीड़ा जाकर के भी वहां जाकर के हिमालय में 2 गले थे, वो भी आज इस पृथ्वी पर लौट करके राजा बन के आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और हिमालय क्या है? हिमालय यहाँ से इतनी ऊंचाई है, सूर्य के पास पर्वत है। वहां चलते 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 न वायु है न जल है, कुछ नहीं है, सांस बंद हो जाती है, वही प्राण छूट जाते हैं। यहां तक बताया विद्वानों ने। पांडवों ने अपना शरीर गला दिया था। हस्तिनापुर के सम्राट महाराजा परीक्षित हुए। परीक्षित का विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ था। 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। देखो बहुत सुंदर प्रसंग है, अब ध्यान से सुनना कि एक दिन परीक्षित महाराज अपने नगर में परिक्रमा दे रहे थे।
जब परिक्रमा दे रहे थे तो बड़े बूढ़े जो जाल में बैठे परांद में और काऊ को बालक को आए तो बालक तेजों कंगे के बालक तुम जब जानते हो को है उदय सिंह चाचा जी तुम जानते हो जाए को है वो भैया तुम ते कहें ऐसे तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा जब परीक्षित आ रहे थे मुकुट बांध करके परिक्रमा लगाया इतने में इस बालक को जानते हो तुमको ये कौन है? तो एक बड़े बूढ़े ने कही अरे तुम्हें ना मालूम भैया जी बालक वही है जिस बालक की भगवान कन्हैया ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित के कानों में शब्द पड़ा था कि हमारा नाम तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हमारा नाम परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी परमात्मा ने रक्षा की गर्भ में। तो जो दूसरे बड़े बूढ़े बोले कि जब बालक की करी सो तो करी परीक्षित महाराज, जब बालक की रक्षा करी सो तो करी। इस बालक के पिताजी और बड़े जानमान थे कि वो कैसे थे कि उन्होंने अपने महतारी के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की लड़ाई सींच ली थी। चक्रवेदन वो भी बहुत पराक्रमी थे, माने कि हमारे पिताजी को नाम जोड़ो वो है। तो जो एक बड़े बूढ़े बूढ़े दाढ़ी वाले मैंने कही कि बाप को देखो सो देखो इनके बाबा तो इतने पराक्रमी थे कि उनके यहाँ भगवान कन्हैया ड्राइवरी करते थे। बोलिए गोविंद भगवान की, बाबा इतने पराक्रमी थे कि भगवान कन्हैया स्वयं इनके बाबा की ड्राइवरी करने जाते थे। हाथ उठाए के को करी के ना करी 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 का ना करी माता बहना। अर्जुन का रथ किसने आगा? भगवान कन्हैया ने। तो क्यों नहीं मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो मैं परमात्मा से नाम से ही जुड़ूंगा। अब ये देखता हूं हस्तिनापुर में मेरे राज्य में कोई आतंकी तो नहीं है, कोई आतंक तो नहीं कर रहा है। आज महाराजा परीक्षित अपने घोड़ा पर असवार होकर के परिक्रमा लगा रहे हैं जंगल की ओर। कैसे? सिर पे बांधो ताज आरे हाथ में फेंकर लयो कोड़ा। आरे हाथ में पकड़ लयो कोड़ा। और हस्तिनापुर भूपाल बढ़ाई दो जंगल को घोड़ा। भैया हस्तिनापुर भूपाल बढ़ाई दो जंगल को घोड़ा। भैया हस्तिनापुर भूपाल बढ़ाई दो जंगल को घोड़ा। आरे भूप जब जंगल में ठाड़ो सुनो संत धर ध्यान। भूप जब जंगल में ठाड़ो देखे पलक उठाई करती खोए कालो। भैया देखे पलक उठाई तुरंत दिखे गो कालो। भैया देखेगा पसारी तुरंत दिखे गो कालो। महाराज जी ध्यान देना, जब महाराजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, अपने नगर का परिक्रमा दे रहे हैं, तो एक काले रंग का पुरुष दिखा है जंगल में। उसके हाथ में क्या लगा हुआ था?
यूं कहने का बोल लग रहा मूसल, ऐसे ना कहते। बात सही है तुम्हारी। भागवत में मूसल ही शब्द लिखा हुआ है। जब मूसल लग रहा था वो प्रहार कर रहा था काले रंग वाला पुरुष, करके पर रहा था। भैया देखत पलक उगार पुरस एक दिखेगा कारो। भैया देखत पसार पुरस एक दिखेगा कारो। संत धरे ध्यान मचो आया दैया जय हो। और ठाड़ो रोई रोए पेलू रमाई रही जंगल में गैया। अरे ठाड़ो रोए रो पेला रमाई रही जंगल में गैया। भैया ठाड़ो रोए रो पेला रमाई रही जंगल में गैया। आज काले रंग वाला पुरुष हाथ में मूसल लेकर के उस गाय बैल को मार रहा था। परीक्षित महाराज के कानों में आवाज पड़ी कि गाय मेरे बाबा का नाम ले लेकर के पुकार रही है कि आज अर्जुन होता तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। मैं उसी परिवार का सम्राट हूं।